तो देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 17.1 पढ़ेंगे। 17.1 या 17 प्रश्नावली क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। तो इसमें है ना, पहले हमारे पास तीन चीज़ें थी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस बार सिलेबस में से बहुलक तो हट गया, तो दो ही चीज़ रह गई, माध्य और माध्यिका। ठीक है, तो 17.1 में क्या है? माध्य पूछा गया है। अब आप लोग कहेंगे माध्य कहाँ है? इसमें तो समांतर माध्य पूछा गया है। तो देखो, समांतर माध्य या फिर माध्य बात एक ही होती है। ठीक है, यहाँ जो समांतर माध्य ना, उसको आप चाहें तो औसत भी कह सकते हैं। छोटी छोटी क्लासों में कक्षा 8 में पढ़ा होगा ना, इनका औसत ज्ञात करो, तो औसत ही सेम टू सेम माध्य है, समांतर माध्य है। ठीक है ना। तो यहाँ जो पहला सवाल दिया गया है उसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आप औसत कैसे ज्ञात करते थे? औसत ज्ञात करने के लिए पहले तरीका होता था कि हमारे पास जितनी संख्याएं होती थी उन सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उसका ही भाग दे दो। तो हमारे पास क्या निकल के आता था? माध्य या फिर औसत निकल करके आ जाता था। तो देखो, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। तो इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहला सवाल इसमें दिया गया है कि यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 है, तो फिर समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसको हम लगा देंगे और यहाँ हल हो जाएगा सवाल। तो देखो कैसे करेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारा, कैसे करना है? तो हमें जो भी आंकड़े दिए गए ना, इनको आंकड़े कहते हैं। जो हमारे पास 52 ये संख्या है ना, 52, 75, 40, 70, ये सब इनको आंकड़े कहते हैं। तो देखो, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे। चूंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x पर बार कोष्ठक, इसको x बार ब्रैकेट कहते हैं, आंकड़ों का योग, ऐसा एक अक्षर बनाया, वैसे आपको दिख रहा होगा ये लेटा हुआ m जैसा है। ठीक है, इसको कहते हैं हम सिग्मा, x बट्टे x। इसको x कह लो या फिर इसको हम n भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें क्यों कही गई हैं? तो समांतर माध्य कहते हैं x बार, आंकड़ों के योग को कहते हैं सिग्मा x, और आंकड़ों की संख्या कहते हैं n या फिर x। आप लोग n से मान लो, ठीक है, क्योंकि किताब में n दिया गया है। तो इन चीजों के हम मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो, बहुत आसान। कैसे? कि हमें समांतर माध्य याद करना है, तो x बार बराबर सिग्मा x। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जो सिग्मा है ना, इसका मतलब होता है संख्याओं का जोड़। जो योग लिखा है ना, तो योग का मतलब ही सिग्मा होता है। ठीक है, तो आंकड़े जितने भी हैं उन सबको लिख दो। तो हमारे पास आंकड़े हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 बट्टे n क्या है? इनको जोड़ लो, मतलब इनको गिन लो कितने हैं ये। तो हमने गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ लिख देंगे बट्टे में 10। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ दो, 52, 75, 40, 170, 110 और ये 83, ये 100। तो कुल मिला के इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हमारे पास आएगा 520 बट्टे 10। 0 से 0 कट गया, 52। तो इसका मतलब आंकड़ों का जो समांतर माध्य था, या फिर आप कहते हैं ये अंक दिए गए थे, अंकों का जो समांतर माध्य है वो कितना आ गया? 52 आ गया। तो यहां लिख देंगे, अतः समांतर माध्य बराबर 52 अंक है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सवालों को। ठीक है, देखो अगला सवाल बता देता हूं मैं आपको। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है?
कि एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन है जो रुपयों में दिया गया है 1720, 1750, 1760 और 1710। तो आपने देखा ये कितने हैं कर्मचारी, 4 हैं, तभी तो 4 का वेतन दिया है। 1 2 3 4, तो इनका सामांतर माध्य पूछा है। तो देखो वही सूत्र लगा देंगे, ये वाला कि एक्स पर बार ब्रैकेट बराबर सिग्मा एक्स बट्टे एन। ठीक है, तो एक्स पर बार बराबर सिग्मा एक्स का मतलब जितना भी आंकड़े हैं उन सब का योग। तो आंकड़े क्या हैं, 1720, 1750, 1760 और 1710। सबको जोड़ो और कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा तो कितने आ गए, 70 74 जगह 68, तो वैसी हो गई है। बाकी इनको जोड़ लो, 70 60 130 और 140, तो कुल मिला के हो गए, ये हो गए 68 और 140 यानी कि 6940 बट्टे 4। तो कितना हो गया, 4 से भाग दे दो इसमें, तुम्हारे पास आ जाएगा 1735। ठीक है ना, यानी ये जो समांतर माध्य निकला कितना आया, 1735 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल कह रहा है कि जो है 3 4 8 5 x 3 2 और 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है, तो फिर x का मान ज्ञात करो। यानी हमें क्या दिया है, समांतर माध्य दिया है और जो छोटी संख्या है ना वो पूछ रहा है। तो देखो यही सूत्र लाएंगे, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। तो x बार तो हमें दिया है कितना, 4, लिख देंगे 4। सिग्मा x मतलब सबका टोटल, तो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1 बट्टे कितनी है ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो देखो 4 बराबर सबको जोड़ो, तो 4 3 7 7 और 8 15 20 20 और 3 23 2 25 1 26 प्लस x। तो 26 में x को जोड़ेंगे, 26x नहीं करना है, 26 प्लस x करना है, क्योंकि x थोड़ी 26 में जुड़ जाएगा, है ना, वो तो अलग रहेगा, बट्टे 8। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का गुणा 8 के साथ 32 हो गया, इसको उधर भेज दो, तो 32 माइनस के 26, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास 6। तो इसका मतलब हमारी जो छोटी संख्या थी ना x जो थी उसका मान कितना आ गया, 6। अतः x बराबर हम 6 कह सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, देखो सवाल नंबर 4 में क्या है कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए, तो उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात करो। तो देखो इसमें औसत पूछा गया है, तो हमने बताया था आपको औसत और समांतर माध्य तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, सभी रनों को जोड़ना है और जितनी भी पारियां उसने खेली हैं उसका उसने भाग देना है, आसानी से आंसर हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या ज्ञात कर लेंगे, हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सोचेंगे 2 सूत्र लिखने हैं क्या, तो 2 नहीं लिखने हैं, आप चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो। ठीक है, हमें तो जो दिया गया है वो इसमें रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे अब कि x बार बराबर सभी आंकड़ों को जोड़ दो, तो हमने लिखा 60 + 62 + 75
60 प्लस 62 पर 56, तो हमने लिखा 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 0 के बाद कितना है 57, 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 प्लस 71। तो सबको जोड़ दिया और ये जितनी भी पारियां उन्होंने खेली हैं ना उसका भाग दे दो। कितनी पारियां खेली हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 439 बट्टे 10। अब 10 का भाग लगाएंगे, इसमें तो कहाँ लगेगा पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 43.9 रन। तो यानी रनों का औसत कितना हो गया उनका 43.9 हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें एक सारणी दी है, सारणी में क्या दिया है अनुक्रमांक दिए हैं और प्राप्तांक दिए हैं। तो देखो अनुक्रमांक से तो लेना देना कुछ है नहीं, क्योंकि तो बता रहा है ना कि अनुक्रमांक का मतलब पहला बच्चा, रोल नंबर 2, अनुक्रमांक रोल नंबर होता है ना, तो रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। तो ये अनुक्रमांक दिए तो बच्चों की क्रम संख्या दी है कि पहले बच्चे ने इतने नंबर लिए, दूसरे ने इतने लिए, तीसरे ने इतने लिए, चौथे ने इतने लिए। आप तो ये याद रखो कि बच्चे कितने हैं टोटल, बच्चे हमारे पास 10 है ना, तो 10 बच्चों ने जो प्राप्तांक लिए हैं उनको पता करो। प्राप्तांकों का योग पता करना है हमें तो, क्योंकि प्राप्तांकों के योग में बच्चों की संख्या का भाग देना है और प्राप्तांकों का औसत या सामांतर माध्य निकल आएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सामांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटे छात्रों की संख्या। ठीक है। तो हमने समांतर माध्य निकाला तो प्राप्तांकों का योग कर लेंगे। तो प्राप्तांक कितने कितने हैं वो सब लिख लो। हमारे पास 30, 28, फिर उसके बाद 32, फिर 12, फिर 18, उसके बाद 20, 25, 15, 26 और 14। सबको जोड़ लो, कितने हैं, कितने बच्चे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बच्चों का भाग दे दो। तो हमने सबको जोड़ा, तो सबको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 220 बट्टे 10। तो 0 से 0 कट गया, तो x बार बराबर कितना आ गया, हमारे पास आ गया 22। तो इसका मतलब ये हुआ जो समांतर माध्य है या औसत है प्राप्तांकों का वो कितना आ गया 22। तो लिख देंगे अतः प्राप्तांकों का औसत बराबर 22। औसत बराबर 22। ठीक है।